कभी जोश बन करके भड़का है सोला और सयामत की स्याही से लिखता इबादत मिटा देता मर्यादा मर्यादित गरिमा खून का खून कर देता सेखी और दशा द्रौपदी की दुहाई न देती कहता शकुनी न दुर्योधन करता शरारत भाई भाई लहू का न सौदागर बनता न होता भारत में कभी महाभारत। देखिए अगर भाई भाई का दुश्मन ना बने तो कभी इस भारत में महाभारत ना होता। आज भी अगर जाकर कचहरी में देख लिया जाए तो भाई भाई की जितने मुकदमा हुई है गैर के बहुत कम। अभी आप देखते हैं कि जब अभी सुन रहे हैं हमारे भैया जी बार बार तमस रहे हैं। कहा थे कि लिखा जरूर माना चाहिए। वास्तव में इनकी बात सही है, लिखा ही माना जाता है। चाहे यहाँ कोई लिख दे कि नीम के पेड़ में कटहर लाग है तो मानने वाले भैया मान ले है, लेकिन जो मानने वाले नहीं है वही मनी है नहीं। कोई अगर कह दे कटहर गल्ला लागत तो मान लिया भैया, लिख दे तो मनी हो। अरे का पता कलम उमा बनाई गए हो भैया, हे भैया हाइब्रिड चल रहा है। जबरदस्ती मनवावा जाए तो भले माने, बाकी माने वाला नहीं। विश्वास करे परी सुनो भैया। अरे विश्वास पे यहाँ बप्पक बप्पा कहा जाता है, विश्वास है तो हकीकत कुछ पता ही नहीं। बप्पा का यहाँ बप्पा काहे कहा जाता, विश्वास का तो महू हमका लगता अच्छे खासे बेवकूफ हो। अरे बप्पा के साथ अम्मा क्या बिहाव हो तब बप्पा कहा जाता है, जिसके साथ अम्मा का बिहाव न होगा बप्पा कही होगा विश्वास। वाह अम्मा कहा थी तुम्हारे बप्पा है, लेकिन पक्का नहीं आए कि ना आए, वाह अम्मा नहीं जाना। वाह अम्मा जानना चाहे न जाने, लेकिन अम्मा का बिहाव बप्पा के साथ भवा भले न तुम बप्पा के रहो, लेकिन बप्पा कहे का परी, क्योंकि अम्मा क्या बिहाव बप्पा के साथ हुआ है। तो पहले समझ ली निकलो बात कहियो। तो आइए अभी आप लोगों ने देखी है बड़ी मार्मिक प्रसंग सुना है। बब्बर शेरवा के आगे सियार का करी। हमका मतलब जैसे ई जौन गावत है वह हमहू अगर गई तो हमारे मीन के कोई अंतर नहीं। इसका जवाब है भैया बब्बर शेरवा के सियारवा सा वही आधरी हो बब्बर। लेकिन हम गई बला गई कहे ना, जो हम गई तो फिर इनके हमारे मंत्र नहीं। अच्छा यू गायो नहीं है तमाम न गाय ने मतलब बतावा कि हाय का जवाब हमारी पास है, लेकिन हम गई बना क्योंकि गई तो इनके हमारे मंत्र। अगर एक गाड़ी दे रहा हम गाड़ी दे तो बात बराबरी फिर मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए और एक चीज ये गाई है कि दूसरे कई मेरिया कैसे दूसरे की नारी लागे प्यारी दूसरे के नारी प्यारी चाहे जत्ता लागे, लेकिन अंत समय में काम अपने नारी दूसरे की नारी प्यार चाहे जितना लागे, लेकिन जब खाओ खटिया करते हो तो दूसरे की नारी आगे उठाई तुमका नहीं। कहा था मेहरिया का बदनाम करते लोग, कभी बड़ा बदनाम की वह से पैदा वह का बदनाम कर, और कभी न जानी कहा लिख दिए भस्मासुर भस्म भयो है
देखो मेहरिया के कार भई भस्म भयो देखो मेहरिया के कारण समासुर भई भस्म भयो राजा दशरथ प्राण तजे देखो मेहरिया के दशरथ प्राण तजे देखो मेहरिया के राजा दशरथ प्राण तजे राम लखन बन बन माधूम क्या कहूँ मेहरिया के क्या कहूँ मेहरिया के राम लखन बन बन घूमई बालिका भई मरण भयौ है क्या कहूँ मेहरिया के कारण बालिका भई मरण भयो क्या कहूँ मेहरिया बालिका भई मरण भयो है लंका पति का वंश मिट गवा देखो मेहरिया के लंका पति का वंश मिट गवा देखो मेहरिया के लंकापति का वंश मिट गवा देखो भारत का युद्ध होई गवा देखो मेहरिया भारत का युद्ध होई गवा देखो मेहरिया के महाभारत का युद्ध होई गवा देखो मेहरिया तुलसीदास गलवार फांद के देखो मेहरिया के तुलसीदास गलवार फांद के देखो मेहरिया के तुलसीदास गलवार फांद के देखो मेहरिया ए भैया तुलसीदास गलवार फांद के देखो मेहरिया झूठा चप्पल खाई रहा संसार मेहरिया
चप्पल इलाके है, हाय जूता चप्पल खाई रहे ए भैया देखिए ये तो बातें होते रही है, लेकिन आइए प्रसंग पर ध्यान दें। इधर अभी आप लोगों ने सुना है हमारे संदीप भैया के मुखार बिंद से बड़ा सुंदर पावन चर्चा और 20 पन्नन वाली आए, 20 पन्ने वाली कथा। हाँ बड़ी लंबी कथा है, या खत्म 3 दिन नहीं हुई। ए भैया देखिए हुआ क्या, इधर मेरा प्रसंग छोटा था कि चंद्रमा महाराज सप्तऋषि निकले के समंदर मां चले गए। अब कार्तिकेय महाराज उनका पता लगावत कहाँ है, कैसी चलेगी। देखिए इधर भैया का प्रसंग कहाँ गया, वो 8 खोपड़ी और 5 जो है, हाँ वो राक्षस आएगा, 5 अंडकोश 8 खोपड़ी बाली के यहाँ मार दी थी और सुग्रीव को मुक्का मार दी, बालसूर को मार दे, सबका मार फिर डाली। कब जी हैं मन के लहरी सू बजाओ चाहे डहरी ये जी आए पई है। हम संजय तो बताई भैया हम तुम्हारी कथा नहीं गई थी, हमका जो मिला वो गई था। ये भैया आज देखिए कैसे बात वह हमारी कथा में है, अलग नहीं है कहो। ये भैया हुआ का देखिए आज इधर से आप में सर्प था तो आप क्या सर्प मार डालेगा, वो वीर मार डाली, हमने मारा नहीं गा, शेष जी भाई जिंदे है। और हुआ का मार डाले जाती तो फिर चंद्रमा जो ऋषि लेके समुद्र में घुसेगा वही कितना निकलती। ये भैया तुम्हारे गति होते निकलती हूँ भैया, झूठू निकाल देती हूँ, लेकिन हम लेकिन तुम्हारे साथ ही साथ चल, तुम अपनी कथा गावत हो, हम अपनी गई थी, हम तुम्हारे साथ ही तो नहीं। और हम जो कथा लगाए रहा वो आज दीर्घ दृष्टि आज पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, संसार की रचना किसने की और मेरी मुक्ति कैसे हो। तनको उंगली लगाए होती हूँ, कबड्डी खेलत तो या कहता है वही बॉल नहीं जाती, या कहता है वही बॉल नहीं जाती। हम नहीं तुम्हारी कथा गाय पाई, लेकिन तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। तुम रोड डिवाइडर को वैसी हो तो हम ऐसी हैं, ऐसी है भाई, हमका जो मालूम हो हम गई, और जो तुमका मालूम है वो क्या रहे तुम गावत हो। अब बेर बेर तुम बताओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अब बताओ झूठ गावत भैया, झूठ हम नहीं गई थी हम, और ज्यादा करी हो तो 10,000 तुम्हारे चला जाई, और 8,000 को रामायण वहां चली जाए, चक्कर हम पर विष्णु आए। बता दे ना हम झूठ 12 कहो तक चल जाई, लेकिन इतनी देर लंबी कथा झूठ नहीं चली पई है। ए भैया हेलो, ये मैंने भरे बड़े भैया बिंद्रा प्रसाद भैया जी इसी ग्राम के निवासियों से भेज की तरफ से 51 मुद्रा का दान है, परमात्मा कल्याण करे बोले भक्त और भगवान की। बात नहीं हार जीत के तो हम तो तुमसे कहीं ना हार चुके ना, याद है हार चुके, याद है पलिया गांव में हार गए, याद है लोहंगपुर में हारियन। अरे हम तो दादा तुमसे बार बार हारियन रहे ना, तो हमारे पीछे काहे पड़े हो। इनके बगल खजूर गांव ना है, हाँ खजूर गांव में हारे हम तुमसे तो बड़ी बुरी दशा हारे है। रसूल ना ही अब गाना न लीन करो इनसे भैया। मान्य हमारे बड़े भैया हल दुदहा भैया ग्राम शिवपुरी के निवासी वासी भेज की तरफ से 101 रुपए का दान है, परमात्मा कल्याण करे बोले हनुमान लाल की। तो भैया हम तुमसे बार बार हारे परे न है, अब आज शिवपुरी माँ बुरी तरह से फिर हरायो भैया, हम तुम्हारी कथा पकड़ी नहीं पाए, बुरी तरह तरह हम हारे हम, तुम जीते हो महाराज, लेकिन बार बार तमसो ना
गाना तुम हो गावत तो गाना हम हो गए थे, मान लिया हम झूठ हो गए तुम साच हो गावत, बेर बेर यूं का कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और मान लिया जो दिखा दे भैया कोई भाग रहा है और कर पटायो और कबहो घूम के ठाड़ होइगा तो कौन दशा होई तुम्हारी। ये कबहो नहीं देखा पाए, इनका हम जाने थे इस गाना कहीं। ये हमारे घर मालिक प्रबंधक भैया के कर कमलों से 101 रुपए का दान प्रदान है। परमात्मा कल्याण करे बोले साचे दरबार की जय हो। गुरुदेव स्वामी की। लालपुर बड़ा भाग के कुर्सी उठा लेना, दम नहीं तुम कुर्सी का ले वो हम बैठे अपने साथ कुर्सी का रहे हो। अरे तुम ना बोलो ना फिर वह दशा हो लगे कहूँ सदा हम हाथ जोड़ काम चला लेते, लड़ाई झगड़ा नहीं करी फिर कहूँ। देखिए आज हुआ क्या, आइए देखिए आज ऋषियों को लेकर हम छिपाई नहीं है कोई बात। अब तो पूछा था राक्षस का नाव खा रहा है, लेकिन हम अपने राक्षस को बता दे अब तुम छुपाए हो, हम छुपाई नहीं, हमारा चीर वाले यार, क्योंकि हमारी तीर कानू को नहीं है, तुम्हारी तीर यह कथा है हो जो तो पकड़ लीन जाई कहो ये भाई हमारी तीर बहुत खराब भंडार, तो हम छुपाई थी कोई चीज नहीं, या कथा तुम्हारी साथी ले जाए हमारी तीर ले जाते, ऐसा नहीं है कथने आदमी ले जाते हैं। अब कहीं न कहीं तुम्हारी तीर थाना बारा हमार होई, तो आइए कहा गया हाय रई 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 हाय प्रकट करी दीन है रामा, प्रकट करी असुर बड़ा बलवान, ध्यान दीजिए हुआ क्या, असुर बड़ा बलवान प्रगट शक्ति करी डारो राम। विचार करने की बात है क्या, आज ऋषियों को लेकर समंदर में चले जाते हैं, और समंदर में जब चले गए तो वही से प्रसंग अच्छा गुरु जी कह रहे हैं ठीक है। हेलो 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 देखिए हुआ क्या, लई गे चंद्र महाराज क्षीर सागर के माही, अरे ऋषिगण करई विचार मृत्यु आई ममना, सास
सांस न ले पावे पानी के अंदर। सोच जाए कि अब मृत्यु आई तब मृत्यु आई, लेकिन मरदो नहीं, नहीं मरते, नहीं मरदा पर संकट है वह। तब तक हुआ क्या, कार्तिकेय सूल चलायो, कार्तिकेय सूल चलायो, स्वाको समुद्र का जाम मोरेगा। सूल चलायो, स्वाको समुद्र का जाम मोरेगा। कर जोर करती पुकार, असुर शक्ति पकड़ियो रामा। ए भैया, आज कार्तिकेय महाराज ऋषियों को बचाने के लिए सूल चला दिया कि हम समुद्र का वह सुखाए डाली थे। एक बार राम तीर मारी न है, कहीं न है हम समुद्र को सुखाई दे। तो समुद्र हाथ जोड़ का गवा। अब अगस्त जी पीगे रहे, अगस्त जी पीगे रहे। आज वो अगस्त जी वह में घुसे पड़े, टिटहरी उच्च डारित रहे। तबहू हाथ जोड़ कावा टिटहरी क्षमा मांगित रहे, तो बख्शित रहे, अंडा वंडा के वापस कह देत रहे। ए भैया, आज कार्तिकेय महाराज सूल चला दिया कि तुझे सुखाई दूंगा। तो आज समुद्र हाथ जोड़कर विनती करता है कि महाराज बात का है। तो कार्तिकेय महाराज कहने लगे, सप्त ऋषि चंद्रमा लेकर तुम्हारे अंदर है, उसका बहिर आओ। तो जब ऐसा कहा तो मारे डर समुद्र उनका धक्का लगा दिया, तो बाहर आ गए। और जब सप्त ऋषि बाहर आ गए, चंद्रमा बाहर आ गया, तो चंदा यथाईस स्थान जब है पहुंचा, इसलिए पिता दर्शन को, कार्तिकेय महाराज ऋषियों को लिए पिताजी के दर्शन कराने के लिए चल दिए जा रहे हैं। ए भैया, तब तक भारी पीर पर्वत के माही प्रकट भयऊ तत्काल मुझे। भारती पर्वत के हुआ
ए भाई कार्तिकेय महाराज के सन्मुख एक दैत्य उत्पन्न हुआ, तत्काल 8 रूपों में सामने आकर खड़ा हो गया। एक दो नहीं 8 रूप, 8 असुर या तन के अपनी शक्ति को जब प्रकट किया, 8 असुर एक ही तन के सामने खड़े हैं। अब कार्तिकेय महाराज कोई उपाय नहीं चल रही, और जब नहीं चली तो किया क्या, रुद्र की न्यूया कपी बाली घर पाई, अरे बाली से कहो हवाल बाल कर को इधर कार्तिकेय महाराज रुद्र 11 हुआ। रुद्र हनुमंत लाल को याद किया, और हनुमंत लाल उस समय पंपापुर में बाली के भवन में बाली से बताए कि मुझे कार्तिकेय महाराज याद कर रहे हैं, उनको कोई असुर परेशान कर रहा घेर लिया है। तो जब बाली ऐसा सुना तो बाली तो उसका घमंड रहबे कर रहे कि हम जी के सामने जाबू आधा बलू पक्का हमारा पक्का खींच ले हमारो, आधा बलू खींच ले, अब तो हमसे ऑटोमेटिक हार जाई। तो बाली वहां से चल पड़ा, पवन समान चला है बाली, पहुंचा पर्वत आई समान चला है बाली, बहुत पर्वत आई बोले तीन धड़ा का असुर के सन्मुख, असुर तब जोर लगाई, असुर तब जोर लगाई, असुर सकली पगली हो आज बाली नजर मिला सकती खींचर रहा है, लेकिन असुर था तिर काली नाम, तीन तरफ से पल आहरित करी, बाली भयो बेजोरत तन जर जर करी। त्रिकाली नाम का दैत्य तीन तरफ से बाली की शक्ति को खींच लिया, और जब खींच लिया तो बाली का शरीर जर्जर हो गया। बाली मरा नहीं, केवल शरीर जर्जर हो गया, और जब शरीर जर्जर हो जाई तो सब कुछ करे से ने असमर्थ हो जाए। युद्ध न करी पायो जब बाली, भात का तीन याद बोले के
आज हुआ क्या? क्या? इधर जब बाली का शरीर जर्जर हो गया तो बाली अपने भाई को याद किया और सुग्रीव उस समय कहाँ थे? अंजन प्रदेश में, ए भैया केसरी के भवन में। और जब याद किया तो आज सुग्रीव कहने लगे कि मेरे भैया मुझे याद कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, केसरी महाराज कहला चलो फिर हम हो साथ है, चलती है। चल दिया तो केसरियो सुग्रीव ए भैया साथ कुंजर चली अरे पहुंचे पतया है असुर नाम भयो मली। तीन वीर असुर के सामने आए लेकिन वो 8 रूपन में खड़ा उनको उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। किया क्या? क्या? पैर पकड़ी सुग्रीव के असुर ने पटकी धरनी पर दीन मोरे रामा। क्या? इधर सुग्रीव के टांगे पकड़ पटक दी तो उनके शरीर कौनो हड्डी जुड़ी नहीं रे, बेजोड़ होगा शरीर। अब जहाँ ते पावे हो तो नृत्य हो जाए, जहाँ ते पाओ तो जो चले जाइयो। अब खड़े हो हड्डी के सहारे आदमी रुकत है, उनकी सारी हड्डी चरमराई गई संदीप भैया। और जब चरमराई गई तो वही जर्जर परे है बाली महाराज और यू बेकार परे है। तब तक हुआ क्या? असुर बड़ा बलवान केसरी का हाथ में ले लिया। अरे मुख माल हूँ दबाए कुंजर का मुट्ठी दबा। केसरी के यहाँ उठा मुहिमा दाब लिया और कुंजर महाराज को मुट्ठी में पकड़े। ए भैया हुआ का पन्ना लाल कहीं कर जोर पन्ना लाल कहीं ए भैया कहूँ आगे का हाल
इधर केसरी के यहाँ मुहिमा बंद करिए कुंजर के यहाँ मुट्ठी में दावे सुग्रीव के शरीर जर्जर जर्जर यानी हड्डी बेजोड़ हुई जैसी पाँव ऐसी लुढ़की जाए और बाली जर्जर शरीर पड़ा है। ए भैया हुआ क्या आगे प्रसंग मिलेगा, लेकिन आइए समय संकेत कर रहा है तो आइए कटपीस वक्ता समय नहीं बचा जो अपने प्रसंग पर लौट चलिए। ए भैया तो आइए कटपीस कहना है कहा हाय हाय मोरे रामा हो आइए बता देते हैं एक चीज छोटी सी कि सूर्य प्रकाश भयो जब से तब चंद्र प्रकाश लगा बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बताते हैं जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहे और जब सिंह वन में दहाड़ता है तो सियार लोखरी सब दिलमा घुस जाता दिखाए न पड़िए। सूरवीर जब रण की तैयारी करता तो नारी के श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता है और होरिल का प्रण है कि बगैर लकड़ी से पृथ्वी पर नहीं उतरत, अगर गिरी जाई तो पीछे भल गिरत है। बतावत है लोग हम देखे तो होरिल कहाई नहीं। ए भैया बतावत है लोग तो सुनी बात आ या बताई थे हम देखे नहीं भैया लिखी बात बताओ थे हम सुनी बता दी थी। तो कहने का मतलब है कि कदली बहुबार यानी केला कई बार नहीं फलता, ये कई बार घा रही फिर वो बिरवा नष्ट हो जाता है। तो आइए कहना है का हाय मोरे रामा हो कहा थी कि अगर सियार सिंह का बच्चा ले आओ
सियार का बच्चा ले आओ और सिंह दूध पियाओ का, सिंह का दूध पियाओ, लेकिन अगर मौका पड़ी तो सियार तना याग दाए। हुक्की हो करे जरूर। हाँ हुक्की हुक्की हुक्कू हाँ जात के असर होके रहत है, क्योंकि याग दाए सुने रहे भैया का याग दाए भेड़ी चरावेगा रहे गड़रिया। याग बात ही भैया कहीं ना संदीप भैया हमार कि या कौरतिया रहे वो चकिया पीस तो अपने आदमी से हमार मूड पिरा नीक नहीं हो रहा, तुम अपनी मोछे माला मुड़ा डालो तो हमार मूड ठिका जाए। तो इतना नहीं कहा जाते, थोड़ा उड़ी तना है इनका मालूम हो तो बनावटी शब्द जो गड़बड़ा जाते। तो कहा थे का कि यही सीखल चतुराई ढंग तरीका हो बनत रहा नहीं उल्टा सीध बनाए हो कि ऐसी सीखल चतुराई सजन केरी माछी भैया तो जान तो का भवा तो अदमेवा सुने कही आप तो मेहरुआ बड़ी चालाक निकली ये के बदे हमारी मुआछे बनवाए हो या गीत गावे के बदे चुप्पे निकल लेन। जैसे संदीप भैया बताई नहीं है तो ससुराल वाले को मुंडा बना कर लाइन पिया है, कहने उनसे बड़ा आगे उनसे बड़ा आगे उनसे सबसे बड़ा जो ज्यादा लंबा हो सबसे आगे। ये भैया लाइन लगा के चले न नी कि तुम्हारी बिटिया आई हुई तो ले आओ आगे आगे कहीं चली हम और कपड़ा लता खराब परे हुई तो सुधारी चल तैले तुम पंच दुआरे जैसे ही आदमी को देखे तैसे वह चकिया पीछे लागे। फिर वह गए ऐसे सीखन चतुराई सजन केरी तो ई बाहर से बोले का बोले कि बाहर निकर दे खुलुगाई। ये बात है अरे का कहा मालूम बाहर निकर दे खुलुगाई बरात द्वारे मुड़ियन गई। छोटकन्ने भैया जो आप यही शिवपुरी के निवासी हैं, 50 रुपए का दान है परमात्मा अंग संग रहे वो सच्चे दरबार की जय हो। पता चला कि हमसे बड़ा कोई खीसे बना दे, लेकिन बप्पो मुंडा अम्मा मुंडा भौजी मुंडी भैया मुंडा और जो भतीजा बहुत सब मुंडा लाइन लगाए चले आओ नहीं तो हमसे आगे निकलेगा। कहीं ना कहो तुम हमारी ना हम कहीं तुम्हारे तेह पर रहा दो तो ठीक है, ज्यादा भेद खोलो तो मामला बढ़ता ही रही। मुंडा और बन परेशान कह दो नहीं बने तो बन तो हाँ ये चलते चलाते कहना है क्या हाय मोरे रामा हो रामा हो
ज्ञान कहोगे बोलिए साचे दरबार की। देखिए यहाँ पर प्रसंग रुका कि सुग्रीव की हड्डी या को जुड़ी नहीं, केसरी को मुख में दाबे है और कुंजर को मुट्ठी में दाबे है। सप्तऋषि और कार्तिकेय महाराज देख रहे हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कुछ। ये तो यहाँ पर कथा रुकी है। इधर जो मैंने शाम से स्टार्ट किया था सबसे पहले, हाँ वो कहाँ ध्यान है, चलना था मेरे पीछे, लेकिन हम इनके पीछे भागे रहे हैं। इनका चलक रहा है मेरे पीछे। आज वो दीर्घ दृष्टि पूछ रहा है महाराज जी से कि बताइए मैं कौन हूँ। कोई सकते अब के बताओ, अब 4 ही बजेगा, अब किल हो सकता को झूठ ही कहा, हम तो झूठ ही कही थन ये भैया साथ चुका, तो अब थारा झूठ ही कह के दिखाओ। सच्चे दरबार की